अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो किसी भी रैंडम लोन ऐप पर बिना सोचे अप्लाई मत कीजिए। प्ले स्टोर पर बहुत सारी लोन एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन हर ऐप की एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ी और टर्म अलग हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको मनी व्यू और पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर केवाईसी, बैंक वेरिफिकेशन और फाइनल एप्लीकेशन तक सब कुछ सिस्टमेटिक वे में समझाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में ऑफिशियल प्ले स्टोर ओपन कीजिए और मनी व्यू सर्च कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने से पहले डेवलपर डिटेल्स, रिव्यू और परमिशन को चेक कर लें। किसी अननोन एपीके या रैंडम लिंक से एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। अब ऐप ओपन कीजिए। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। अगर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चाहता है तो अवेलेबल ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएंगे, ओटीपी इंटर करके वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। वेरिफिकेशन के बाद आप एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पे आपको अलग अलग लोन ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए लोन चाहिए तो पर्सनल लोन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पेन या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंटर कीजिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। अब आपको बताना होगा कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ वही अमाउंट इंटर करें जितना आपको जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलराइड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बिजनेस है या आपका काम करते हैं तो एप्लीकेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। सैलराइड एप्लीकेंट से सैलरी रिसीव होने का मेथड भी पूछा जा सकता है। यहाँ हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही इंटर करें। इनकम या एम्प्लॉयमेंट डिटेल को फेक या मैनिपुलेट करके सबमिट ना करें। रिक्वायर्ड चेकबॉक्स को रीड करके सेलेक्ट कीजिए और गेट ऑफर पे क्लिक कीजिए। अब एप्लीकेशन आपके प्रोफाइल के बेसिस पर अवेलेबल ऑफर शो कर सकती है। यहाँ सिर्फ लोन अमाउंट देखकर एक्सेप्ट मत कीजिए। ऑफर में इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, टेन्योर, ईएमआई और टोटल रीपेमेंट अमाउंट को केयरफुली चेक कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 50,000 का लोन ऑफर मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ 50,000 ही रीपे करना होगा। इंटरेस्ट और एप्लीकेबल चार्जेस के अकॉर्डिंग टोटल रीपेमेंट अमाउंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए कंफर्म एंड प्रोसीड करने से पहले कंप्लीट टर्म और एग्रीमेंट जरूर रीड करें। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए। मैं किसी भी लोन लेने के लिए इंकरेज नहीं कर रहा हूँ। लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, लेट पेमेंट चार्जेस, रीपेमेंट शेड्यूल और लेंडर की टर्म को खुद वेरीफाई करें। लोन अप्रूवल गारंटीड नहीं और फाइनेंशियल डिसीजन लेंडर की एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है। अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को देखकर ही फाइनेंशियल डिसीजन लें। अगर आप ऑफर कंटिन्यू करते हैं तो एडिशनल डिटेल इंटर करनी होगी, जैसे फादर्स, मदर्स नेम, रेसिडेंशियल स्टेटस, लोन पर्पस और प्रीफर्ड लैंग्वेज। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अगर आपने घर में रहते हैं तो रिलीवेंट ऑप्शन चूज कीजिए। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अगर आप सैलराइड हैं तो कंपनी की डिटेल इंटर करनी होगी। कंपनी नेम, सेक्टर, इंडस्ट्री, नेचर ऑफ वर्क, ऑफिस एड्रेस और पिन कोड जैसी डिटेल मांगी जा सकती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो अपने बिजनेस के एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन इंटर कीजिए। ध्यान रखें इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और एक्चुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिटेल कंप्लीट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब केवाईसी का प्रोसेस आएगा। एप्लीकेशन में अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेपरलेस केवाईसी और डिजी लॉकर जैसे मेथड मिल सकते हैं। अगर पेपरलेस आधार केवाईसी अवेलेबल है तो आधार नंबर इंटर कीजिए और कैप्चा कंप्लीट कीजिए। अब लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव होंगे। ओटीपी इंटर करके वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। केवाईसी के बाद जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर शो हो उसे केयरफुली चेक करें। अगर करेंट एड्रेस आधार एड्रेस से डिफरेंट है तो एप्लीकेशन में दिए गए एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करके करेंट एड्रेस इंटर करें। अब आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। अपना वैलिड बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए जिसमें रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो सके। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार बेस्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल सकता है। अगर आधार वेरिफिकेशन चूज करते हैं तो रिक्वायर्ड डिटेल इंटर करके ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पे प्रोसीड कीजिए। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस और ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड अपडेट देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर पर्सन अगर आपसे ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन, सीवीवी पासवर्ड या एडवांस पेमेंट मांगे तो इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। अब आपको लोन एग्रीमेंट देखने को मिल सकते हैं। एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, रीपेमेंट शेड्यूल, लेट पेमेंट चार्जेस, बाउंस चार्जेस और अदर एप्लीकेबल कंडीशन को केयरफुली रीड कीजिए। अगर टर्म समझ नहीं आ रहा है तो पहले उन्हें समझें। अगर आप टर्म से एग्री करते हैं तभी आगे प्रोसीड करें। एग्रीमेंट साइन इन करने के ओटीपी वेरिफिकेशन हो सकते हैं। ओटीपी इंटर करके साइन नाउ पर क्लिक कीजिए। अब आपके लोन एप्लीकेबल फाइनल सबमिशन स्टेज पे आ जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद स्टेटस ऐप में शो हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए एप्लीकेशन सबमिट होने पर लोन अमाउंट रिसीव होना सेम थिंग नहीं है। फाइनल अप्रूवल लेंडर की वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर लोन अप्रूव होता है और लेंडर डिसबर्समेंट करता है तो अमाउंट वेरीफाइड
बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम भी केस और लेंडर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन का ओवरऑल प्रोसेस है: ऐप इंस्टॉल, मोबाइल वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, लोन ऑफर, केवाईसी, बैंक वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट, फाइनल सबमिशन, अप्रूवल और डिसबर्समेंट। और लोन लेने से पहले हमेशा इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फ़ी, EMI, टोटल रीपेमेंट और लेट पेमेंट चार्जेस चेक करें। सिर्फ लोन ऑफर मिल रहे हैं इसलिए लोन मत लीजिए। अगर जनरली ज़रूरत है और EMI कंफर्टेबली रीपे कर सकें तभी कंसीडर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहिए। किसी स्टेप को लेकर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।